हेलो हेलो हेलो, स्वागत है आप सभी का फंडू टेस्टर्स में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेरिएबल्स। पोस्टमैन में वेरिएबल्स क्या है, कौन कौन से टाइप्स के वेरिएबल अवेलेबल है, हमें कब कौन सा वेरिएबल यूज़ करना चाहिए, और वेरिएबल एज ए डेवलपर और टेस्टर की लाइफ कैसे आसान करता है। तो ये सारी चीज़ें हम समझते हैं, लेकिन छोटा सा इंट्रो के बाद। और उसके पहले ये वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा, और फंडू टेस्टर को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कैमरा रोलिंग एक्शन। हम यहाँ पे है पोस्टमैन के डॉक्यूमेंटेशन की स्क्रीन पे, और आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास पोस्टमैन में बहुत सारे वेरिएबल्स है। तो सबसे पहले तो वेरिएबल्स क्या है, ऐसा डेटा कि फॉर एग्जाम्पल बेस यूआरएल हो गया, टोकन्स हो गया, वो रिपीटेडली मल्टीपल एपीआईज में यूज़ होता है। तो मल्टीपल जगह पे अपडेट करने की जगह पे इजी तरीका है हम उसको वेरिएबल में स्टोर कर लें, और वो बेसिकली की एंड वैल्यू पेयर्स रहता है। तो उसको हम इजीली कैसे यूज़ कर पाए और हमारा लाइफ कैसे इजी हो, वो पर्पस है वेरिएबल्स का। तो उसके लिए पोस्टमैन में हमारे पास मल्टीपल वेरिएबल्स है, लाइक ए ग्लोबल वेरिएबल, एनवायरनमेंट वेरिएबल, कलेक्शन लेवल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल्स। तो इसका सभी का स्कोप और सभी का पर्पस अलग अलग है, तो वो हम समझते हैं कि वो वेरिएबल्स कैसे काम करते हैं। तो ग्लोबल वेरिएबल बेसिकली क्या है कि वो पूरे के पूरे वर्क स्पेस के ऊपर डिफाइन होगा। फॉर एग्जांपल ये मैंने यूट्यूब फंडू टेस्टर का वर्क स्पेस क्रिएट किया है, और हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल कलेक्शंस है। तो सारे कलेक्शंस के ऊपर कोई वेरिएबल हमें डिफाइन करना है, तो उसके लिए हम ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन करेंगे। फिर आता है स्कोप डाउन हो गया, कलेक्शन लेवल वेरिएबल। तो कलेक्शन लेवल वेरिएबल जो भी मैं क्रिएट करूँगा वो पर्टिकुलर कलेक्शन पे ही अप्लाई होगा। और एनवायरनमेंट वेरिएबल का यूज़ होता है कि मेरे को एक एनवायरनमेंट से दूसरे एनवायरनमेंट में स्विच करना है, लाइक मैं अभी टेस्ट एनवायरनमेंट में काम कर रहा हूँ, उसके बाद मेरे को डेव एनवायरनमेंट में स्विच होना है। तो कुछ ऐसा डेटा होता है, फॉर एग्जांपल बेस यूआरआई हो गया, वो एनवायरनमेंट टू एनवायरनमेंट चेंज होता है। तो वो पर्पस के लिए मैं एनवायरनमेंट वेरिएबल यूज़ कर सकता हूँ। तो वो हम समझेंगे आज, कलेक्शंस वेरिएबल क्या है और एनवायरनमेंट वेरिएबल क्या है। तो सबसे पहले वेरिएबल्स हम कैसे ऐड करते हैं। तो कलेक्शन के ऊपर क्लिक करना है, और आप यहाँ पे अलग अलग टैब देख सकते हो, ऑथराइजेशन, प्री रिक्वेस्ट, स्क्रिप्ट, टेस्ट, वेरिएबल्स। तो बेसिकली यहाँ पे हम वेरिएबल सेट करते हैं। और वेरिएबल में क्या हमें सेट करना चाहिए, तो कलेक्शन लेवल पे कोई भी ऐसा डेटा है कि हर एक एपीआई में रिपीटेडली यूज़ होता है, और मैं एक जगह से चेंज करूँ तो ईजिली मल्टीपल एपीआईज में वो रिफ्लेक्ट हो जाए, तो वो डेटा हम कलेक्शन लेवल पे स्टोर कर सकते हैं। लाइक हेडर्स हो गया, बेस यूआरआई हो गया, तो वो हम समझते हैं कि वो हम कैसे स्टोर कर सकते हैं। तो अभी हर एक एपीआई पे यूआरएल बेस यूआरआई डॉट इन तक कॉमन है। इफ आई गो टू द एनी एपीआई लाइक पोस्ट एपीआई में भी डॉट इन तक कॉमन है, यहाँ पे डिलीट अपडेट एपीआई में भी डॉट इन तक कॉमन है। तो ये डेटा मैं यूआरएल मैं स्टोर कर सकता हूँ एज ए वेरिएबल। सो इफ आई गो टू द अगेन इन वेरिएबल्स एंड आई कैन डिफाइन यूआरएल और बेस यूआरएल और एनी अप्रोप्रिएट वैल्यू वी कैन गिव। एंड यहाँ पे दो चीज़ आती है, इनिशियल वैल्यू एंड करंट वैल्यू। सो इनिशियल वैल्यू क्या है कि जो भी डेटा मैं स्टोर करूँगा वो स्टैटिक हो जाएगा, और सारे के सारे जितने भी मशीन्स में ये कलेक्शन यूज़ हो रहा है, ये कलेक्शन मैंने जितने के साथ शेयर किया है वो सिंक में है, तो वहाँ पे ये डेटा सिंक हो जाएगा। बट करंट वैल्यू क्या है कि वो ये लैपटॉप में सीमित रहेगी। ये लैपटॉप, ये अगर मैं चेंज करता हूँ तो ये लैपटॉप के बाहर वो चेंज नहीं होगी। तो इनिशियल वैल्यू क्या होगी कि वो सारे पोस्टमैन में सारे के सारे जितने भी मशीन में ये सेम कलेक्शंस और सेम कलेक्शन का एक्सेस है, वहाँ पे वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और ये लिमिटेड टू वन मशीन रहेगा, ये सिंक नहीं होगा डेटा बेसिकली। और यहाँ पे अगर क्लिक करोगे तो यहाँ पे दिखता है इनिशियल वैल्यू is shared with your team when you share the variable in a collection environment or globals. The same if I click on here, so you can read and you can see that. अब हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया और हमने इसका वैल्यू सेट कर दिया, इनिशियल वैल्यू और करंट वैल्यू। तो हम इसको यूज़ कैसे करेंगे, उसके पहले हमें यहाँ पे उसको सेव करना पड़ेगा। यहाँ पे ऑप्शन है सेव कलेक्शन, हमने सेव कर दिया तो ये वैल्यू सेव हो गया। अब मैं क्या करूँगा, गेट एपीआई में जाऊँगा, और ये डॉट इन तक हमने लिया था, यहाँ पे हमें डबल फ्लावर ब्रेसेस में लिखना है। जो भी डेटा हमें वेरिएबल से पास करना है वो हमें डबल फ्लावर ब्रेसेस से लिखना है। और यहाँ पे जैसे मैं यूआरएल लिखूंगा और उसके ऊपर फिर माउस ओवर करूँगा तो यहाँ पे आएगा सी, मीन्स ये चीज़ कलेक्शन वेरिएबल से आ रही है, और इनिशियल वैल्यू और करंट वैल्यू ये हो गई। तो अब हमें यहाँ पे ये चीज़ें पास नहीं करनी पड़ेगी, और ये सेंड करूँगा
तो ये यहाँ पे मेरे को उसका रिस्पॉन्स आ गया। तो सिमिलर वे मैं उसको हर एक जगह पे ये स्विच कर दूंगा, जहाँ पे भी ये सारा डेटा आता है मैं इसको ये बेस यूआरआई को इसमें स्टोर कर दूंगा। तो वो क्या हो गया कि उतना मेरे लिए इजी हो गया। अब मेरे को सिर्फ एनवायरनमेंट टू एनवायरनमेंट सिर्फ डेटा ही चेंज करना है। बट अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगा कि फॉर एग्जांपल ये मैंने सेट किया है यूआरएल और ये टेस्ट एनवायरनमेंट को पॉइंट करता है। अब मेरे को इसको यूएटी एनवायरनमेंट में काम करना है, तो उसके लिए मेरे पास एक और यूआरएल होगी UAT_URL और उसकी वैल्यू है फॉर एग्जांपल XYZ। ये मेरे पास उसकी वैल्यू है। अब ये वैल्यू को मेरे को चेंज करनी है, तो प्रॉब्लम कहाँ पे आएगा कि वो मेरे को हर एक जगह पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे यूआरएल ही आएगा, तो यहाँ पे मेरे को UAT_ में यूआरएल डालूंगा तभी जाके उसकी वैल्यू चेंज होगी। तो हर एक एपीआई में मेरे को ये चेंज करना पड़ेगा। तो बेटर तरीका क्या है कि जो भी डेटा एनवायरनमेंट टू एनवायरनमेंट स्टोर करना है वो मेरे को एनवायरनमेंट वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा, और कलेक्शन में जो भी डेटा एप्लीकेबल होगा वही मैं कलेक्शन में स्टोर करूंगा। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि कलेक्शन में जा रहा हूँ और वो डेटा सारा डिलीट कर दे रहा हूँ, और ये डेटा हम एनवायरनमेंट पे स्टोर करेंगे। तो ये क्लियर हो गया कि कलेक्शन में हम कैसे वेरिएबल कलेक्शन लेवल पे कैसे वेरिएबल ऐड करते हैं। अब यहाँ पे वो वेरिएबल डिलीट कर दिया मैंने, तो यहाँ पे अनरिजोल्व्ड वेरिएबल आ गया। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन देख सकते हो नो एनवायरनमेंट, और यहाँ पे मैं ड्रॉप डाउन है तो ड्रॉप डाउन में भी कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा क्योंकि इसमें कोई डेटा है नहीं। तो यहाँ पे एक आई जैसा दिख रहा है एनवायरनमेंट क्विक लुक, उसके ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ यहाँ पे ऑप्शन आता है नो एक्टिव एनवायरनमेंट, और यहाँ पे हम एनवायरनमेंट को ऐड कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये एनवायरनमेंट मेरे को टेस्ट एनवायरनमेंट है और यहाँ पे वो सारे यूआरएल का डेटा स्टोर करना है। तो यहाँ पे यूआरएल्स पास किया और यूआरएल की वैल्यू पास किया, हमने इसको सेव कर दिया। अब हम इसको क्लोज कर देते, तो हमने एनवायरनमेंट में बेसिकली एक डेटा सेव कर लिया। बट स्टिल अभी मैं यहाँ पे जाऊँगा तो मेरे को सेम एरर दिख रहा है। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे एनवायरनमेंट को सेट करना पड़ेगा। जैसे ही मैं यहाँ पे जाऊँगा टेस्ट एनवायरनमेंट का ऑप्शन है, इसको मैंने सिलेक्ट किया, ये एरर रिजोल्व हो गई। यहाँ पे अब आ रहा है ई, पहले आ रहा था सी, वो कलेक्शन से आ रहा था, अब ये डेटा आ रहा है एनवायरनमेंट से। तो इसको हम सेम तरीके से हम एपीआई को यूज़ कर सकते हैं, हम उसको ट्रिगर कर सकते हैं। यहाँ पे वो यूआरएल का ऑप्शन आ गया। अब बात आती है कि मल्टीपल एनवायरनमेंट को हम कैसे में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे अब नए ऐड करने का ऑप्शन नहीं है, यहाँ से हम एक ही ऐड कर सकते हैं, यहाँ से सिर्फ हम व्यू कर सकते हैं। तो कलेक्शन के नीचे एक ऑप्शन है एनवायरनमेंट्स का, और यहाँ पे हम प्लस बटन से नया एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। जितना भी एनवायरनमेंट हमें चाहिए हम उतना एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं उसका नाम दे रहा हूँ डेव एनवायरनमेंट, और यूआरएल का वैल्यू स्पेसिफाई करता हूँ यूआरएल, और इस टाइम हम डमी यूआरएल पास करते हैं ताकि हमें पता चले कि कौन सा डेटा डेव से आ रहा है कौन सा टेस्ट से आ रहा है। डेव वाला फेल होना चाहिए और वो पास होना चाहिए। तो अब मैं यहाँ पे एनवायरनमेंट में गया तो दो एनवायरनमेंट आ रहे हैं। क्विक लुक में जो भी एनवायरनमेंट सिलेक्ट होगा उसका डेटा आएगा, यहाँ पे टेस्ट में टेस्ट का डेटा आएगा। अब मैं जैसे ही स्विच करूँगा डेव एनवायरनमेंट पे तो यहाँ पे डेव एनवायरनमेंट का क्विक लुक वो सारा डेटा डेव एनवायरनमेंट का आएगा। अब मैं डेव एनवायरनमेंट पे हमने गलत डेटा दिया है XYZ, तो वो फेल होना चाहिए। तो मैं जैसे ही डेव एनवायरनमेंट का रन करता हूँ, यहाँ पे यूआरएल में XYZ में आ रहा है और मैंने रन किया तो ये फेल हो गया। और टेस्ट एनवायरनमेंट में स्विच किया, यहाँ पे यूआरएल अपने आप स्विच हो गया, और जैसे ही सेंड किया यहाँ पे उसका हमें एप्रोप्रिएट डेटा आता है। अब कलेक्शंस हमने ऐड कर दिया, बट ये कलेक्शंस ज़रूरी नहीं है कि सभी यूज़र में ये वर्कस्पेस का मेरे पास एक्सेस सारी टीम को है तो उसमें डेटा रिफ्लेक्ट होगा। बट अगर टीम के पास एक्सेस नहीं है और मैं सिर्फ कलेक्शन, यहाँ से हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि कलेक्शन को कैसे एक्सपोर्ट करेंगे शेयर करेंगे, तो कलेक्शन उसके पास मैंने भेज दिया बट हमने यूआरएल शेयर नहीं किया, तो उसके मशीन्स में ये अनरिजोल्व्ड वाला एरर आएगा। तो उसके लिए हमें एनवायरनमेंट्स में जाना है, रिक्वायर्ड एनवायरनमेंट को उसके साथ भी एक्सपोर्ट करके हमें सेव करना है। तो जैसे ही कलेक्शन को एक्सपोर्ट करते हैं सिमिलर तरीके से एनवायरनमेंट को भी एक्सपोर्ट करके हमें सेव करना है। तो एनवायरनमेंट और वेरिएबल्स, अलग अलग वेरिएबल्स से हमें पोस्टमैन यूज़ करना ईजी हो जाता है, और जो रिपीटेड टीडीएस जो अपडेट का प्रोसेस है वो उसको स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। तो आई होप आपको कलेक्शंस लेवल वेरिएबल्स और एनवायरनमेंट लेवल वेरिएबल्स समझ में आ गया। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फर्दर ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल के बारे में। आशा रखता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और ये वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा, और फंडू टेस्टर को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।